आज के दौर में भ्रमित करने वाले लोग, यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। लोग भ्रमित हो रहे हैं, झूठी शिक्षाएं फैलाई जा रही हैं और अधर्म को धर्म का रूप देकर प्रस्तुत किया जा रहा है। बाइबिल हमें इससे पहले भी इस बारे में चेतावनी दे चुकी है और हमें सावधान रहने को कहती है। भ्रमित करने वाले लोग कौन होते हैं? बाइबिल में भ्रमित करने वाले उन लोगों को कहा गया है जो परमेश्वर के सत्य से लोगों को भटकाते हैं, गलत शिक्षाएं फैलाते हैं और झूठे मार्गों की ओर आकर्षित करते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अंत समय में ऐसे लोग बढ़ेंगे जो खुद को सच्चा मार्गदर्शक कहेंगे, लेकिन वे लोगों को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। मत्ती 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुए को भी भ्रमित कर देंगे। दूसरा पत्रस 2:1 कहता है, परंतु लोगों में भी झूठे भविष्यवक्ता हुए थे, जैसे तुम्हारे बीच में भी झूठे गुरु होंगे जो गुप्त रीति से नाश करने वाले पंथों को लाएंगे और उस स्वामी का भी इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था। लालच और लोभ के कारण लोगों को गुमराह करने वाले। आजकल कई लोग धन, प्रसिद्धि और शक्ति के लालच में दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। वे सत्य को बदलकर अपने स्वार्थ के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। पहला तीमुथियुस 6:10 कहता है, क्योंकि धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने की लालसा में कुछ लोगों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। वे सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग सत्य को अधूरा बताते हैं या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि लोग सत्य से दूर चले जाएं। यशायाह 5:20 कहता है, हाय उन पर जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं, जो अंधकार को ज्योति और ज्योति को अंधकार ठहराते हैं, जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा ठहराते हैं। वे चमत्कारों और दिखावे से लोगों को आकर्षित करते हैं। आज कई लोग झूठे चमत्कार दिखाकर या आश्चर्यजनक बातें कहकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:13-15 कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धारण करने वाले हैं। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय दूत का रूप धारण कर लेता है। वे लोगों को ईश्वर की आज्ञाओं से दूर करते हैं। भ्रमित करने वाले लोग हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से रोकने की कोशिश करते हैं और अपने बनाए नियमों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मत्ती 15:9, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि वे मनुष्यों की आज्ञाओं को उपदेश कर सिखाते हैं। भ्रमित करने वालों से कैसे बचें? बाइबिल का अध्ययन करें और सत्य को जानें। यदि हम बाइबिल का अध्ययन करेंगे और उसकी शिक्षाओं पर चलेंगे तो हम किसी भी बहकावे में नहीं आ पाएंगे। यूहन्ना 8:32 हमें कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आध्यात्मिक विवेकशीलता विकसित करें। हमें हर बात को परखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वह सच में ईश्वर के अनुसार है या नहीं। पहला यूहन्ना 1:4, हे प्रिय लोगों, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। हम परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं ताकि हम झूठ और सत्य के बीच अंतर कर सकें। याकूब 1:5, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसे भी दी जाएगी। आज के दौर में भ्रमित करने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं। वह राजनीति, धर्म, शिक्षा और समाज के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनका उद्देश्य हमें सत्य से दूर करना और अपने स्वार्थ की पूर्ति करना है। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। हमें बाइबिल के सत्य को पकड़ कर रखना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और हर चीज़ को परख कर देखना चाहिए कि क्या वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करेंगे तो कोई भी हमें भ्रमित नहीं कर पाएगा। परमेश्वर हमें बुद्धि दे कि हम सत्य को पहचानें और किसी भी छलावे में ना आएं।